गाबा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भड़के ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी। हमारी तो जीत तय थी, ये ड्रॉ नहीं है, ये हमारी हार है। भारत अब ज्यादा खतरनाक हो गया है। देखिए क्या बोले दिग्गज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मुकाबला गाबा का मैदान, जो भारत के लिए लकी साबित होता है, और इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। जहां ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का न्योता भारत ने दिया, तो 400 से भी ज्यादा का विशाल लक्ष्य अपने 2 दिन के खेल में खड़ा कर दिया। और जिसके बाद एक बात तो तय थी कि भारत इस मुकाबले में बहुत पीछे हो गया है। और खेल के पहले दिन और दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और 90% उस मुकाबले को अपने पास कर लिया था। और जिसके जवाब में भारत ने महज 54 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। तो लगा कि यार ये इंडियन क्रिकेट टीम फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाएगी और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पारी से हराएगा। बहुत दिन बाकी है, लेकिन उसके बाद बारिश का आना लगातार और कहीं न कहीं भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का परेशान होना, केएल राहुल का क्लास दिखाना, रविंद्र जडेजा का वो एफर्ट लगाना और एंड में जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जो कारनामा किया, वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। खेल के आखिरी दिन जरूर भारत को बल्लेबाजी करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट सेट किया, कुछ ओवर में मैच और रोमांचक हो सकता था, लेकिन वो मैच आगे बढ़ा ही नहीं। और जो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 90% जीत चुका था, वो मुकाबला ड्रॉ की ओर गया। और अब आगे जब भारत जाएगा तो सीरीज बराबरी पर रहेगी। तो आने वाले टेस्ट मुकाबलों में भारत अगर एक भी मुकाबला जीतता है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के पास रहेगी, क्योंकि भारत पहले का विजेता है और ये सीरीज ड्रॉ पर खत्म होगी। अगर दोनों जीत गए या फिर एक जीत गए और दूसरा ड्रॉ करा लिया तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हम विजेता बनेंगे। तो सिनारियो हमारे पास और बन रहे हैं। और यही देखकर ऑस्ट्रेलिया हैरान है कि जो 3 टेस्ट मुकाबले शुरुआत के थे उसमें हमारे पास बढ़त होनी ही चाहिए थी, लेकिन भारत ने तो सीरीज बराबरी पर खड़ी कर दी है और यही ऑस्ट्रेलिया को हजम नहीं हो रही। और ऊपर से जो 90% मुकाबला जीत चुके थे वो ड्रॉ, वो ऑस्ट्रेलिया का ड्रॉ नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया की हार है। इसमें भले ही भारत न जीता हो, लेकिन ये भारत की जीत और ऑस्ट्रेलिया की हार है। एक स्टेटमेंट के तौर पर ये सेलिब्रेशन आपको दिखा रहा था। तो आइए बताते हैं इसको लेकर ऑस्ट्रेलियन दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इंडिया की जीत से खुश है ना, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और हाँ, सब्सक्राइब कर दें। इसी खुशी में, ये जीत नहीं, ये ड्रॉ जीत के बराबर है। खुशी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। सबसे पहले बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के कोच ने कहा था कि यही था एकमात्र तरीका, गाबा टेस्ट का नहीं निकलेगा रिजल्ट। ऑस्ट्रेलिया कोच को है नाउम्मीद। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच डैनियल विटोरी ने खेल के बाद कहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैच के परिणाम हासिल करने का एकमात्र तरीका फॉलो ऑन के लिए भारत को मजबूर करना था। उन्होंने कहा, हमने आखिरी विकेट तक हासिल करने की कोशिश बेताबी दिखाई। जब जडेजा आउट हुआ तो हमने सोचा कि हमारे पास एक अच्छा वास्तव में मौका आ गया है जहां भारत को हम फॉलो ऑन दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता तो ये सीरीज में भारत पीछे जाता। न्यूजीलैंड के इस पूर्व खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने कहा कि इस मैच में दुर्भाग्य से काफी समय बर्बाद हो गया। इसने चीजों को मुश्किल बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर अपना पहला मैच खेल रहे आकाशदीप जब क्रीज पर आए तो भारत का स्कोर 9 विकेट पर 213 रन था। टीम को फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 रन की जरूरत थी। डैनियल विटोरी ने माना कि इस कहीं न कहीं जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की इस पारी ने इस सीरीज को रोमांचक बना दिया है। न केवल इस मुकाबले में ड्रॉ, बल्कि आगे आने वाले मुकाबलों में बहुत बड़ी चीज लाकर खड़ी कर दी है। और ऐसा ही कुछ मानना है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन का, जो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज है। मैथ्यू हेडन ने मार्नस लाबुसैन को लताड़ लगाई, कहा कि सिराज की सरगत ने आपका ध्यान भटकाया था। जी हाँ, एक वाकया जहां आप जान चुके थे। मैथ्यू हेडन ने कहा कि वह 55 गेंदें खेल चुका था, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं क्रीज पर होता और गेंदबाज ऐसा करता तो भी परवाह नहीं करता। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गेंदबाज की तरफ भी नहीं देखता, वह जो कर रहा है मैं उस पर ध्यान नहीं देता। वह मेरे स्पेस के आसपास भी नहीं आ सकता था। वास्तव में मैं शायद उसे बेल्स तक पहुंचने से पहले ही मेरी जगह से बाहर जाने के लिए कह देता। ये मैथ्यू हेडन ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें आपका ध्यान भटका रही है और ऊपर से केवल ट्रेविस हेड पर ये टीम डिपेंड हो रही है, ये भी मैथ्यू हेडन ने माना है। उन्होंने कहा, अगर देखा जाए अब तक इस सीरीज में तो भारत बराबरी पर खड़ा है और जहां हमें बढ़त हासिल करनी चाहिए थी। तीसरा टेस्ट मुकाबला भी हम 90% जीत चुके थे और अब तक केवल ट्रेविस हेड पर यह टीम डिपेंड नजर आई। अगर स्टीवन स्मिथ का एक वो पारी छोड़ दे तो, खासतौर पर जब भारत के खिलाफ अगर आप ऐसी अटैकिंग अप्रोच से बल्लेबाजी करेंगे और आपके इतने ज्यादा विकेट दूसरी पारी में 100 रन के अंदर चले जाना, भले ही वो डिक्लेरेशन के मूड में आए थे, लेकिन
ये प्रॉपर विकेट थे और ये आने वाले मुकाबलों में आपके माइंडसेट पर फर्क डालेंगे, ये कहीं ना कहीं माना है इस मैथ्यू हेडन ने। उन्होंने रोहित शर्मा को भी एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने रोहित शर्मा के लिए कहा कि रोहित मेरे भाई, प्ले विद मोर एनर्जी, इस पूर्व दिग्गज ने कहा है। जी हाँ, स्पोर्ट्स स्टार से बात करते हुए हेडन ने अच्छा जाहिर करी कि वो एक ऐसे रोहित को देखना चाहते हैं जो एनर्जी से भरपूर हो। हेडन को लगता है कि इस टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा अपनी एनर्जी नहीं दिखा पा रहे हैं। हेडन ने कहा कि जब मैं रोहित शर्मा के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक ऐसे बल्लेबाज की याद आती है जो खुलकर रन बनाता था। अब वनडे क्रिकेट में उनके दोहरे शतकों को देखें, शॉर्ट फॉर्मेट में उनकी शानदार बल्लेबाजी को देखें जो कमाल की रही थी। रोहित को अब अपने अंदर ग्रेट इंटेंट और एनर्जी दिखाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं एडिलेड में खेले के पहले मैच के बारे में सोचता हूं तो वे थोड़े सुस्त थे। मैं उनके साथी के तौर पर उनसे कहूंगा कि मैं वास्तव में उनको यहाँ गेंद को डिफेंड करते हुए नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो गेंद के प्रति वास्तव में क्रूर दिखे और आक्रामकता दिखाए जो उनका नेचुरल खेल है, और लड़ाई के लिए तैयार रहें। ये रोहित शर्मा के लिए कहा गया है मैथ्यू हेडन की तरफ से, और पैट कमिंस ने भी इस बात को स्वीकार किया है। पैट कमिंस ने कहा कि ये सीरीज 2-1 से आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मौसम एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पैट कमिंस ने यह भी माना कि अगर ये मुकाबला कुछ हद तक रोमांच पैदा कर सकता था तो फिर वो केवल और केवल फॉलो ऑन देकर ही हो सकता था। लेकिन उसके बाद भी पैट कमिंस ने माना कि भारतीय क्रिकेट टीम के लोअर ऑर्डर या खास तौर पर आकाशदीप और बुमराह ने जो बैटिंग में किया, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन उस दिन हुआ है, और कहीं ना कहीं उसने भारत को गेम में वापसी दिलाई थी। ये पैट कमिंस ने माना। पैट कमिंस ने यह भी कहा कि हमारी गेंदबाजी काफी अच्छी रही, खासतौर पर जॉस हेजलवुड के बाहर हो जाने के बावजूद भी हमने अच्छा फाइट किया है। उन्होंने कहा मिच मार्श का भी वो गेंदबाजी में न आने के बाद भी हम अच्छा दिख रहे थे, तो उन्होंने इस बात को साफ तौर पर स्वीकार किया। और पैट कमिंस ने माना कि हमने आखिरी दिन खेल को और रोमांच बनाने का प्रयास किया। हमारे पहले ही तय कर चुके थे कि हम भारत को कितना टारगेट देने वाले हैं और कितने ओवर तक हम भारत को ऑल आउट कर सकते हैं, ये हमारे थिंकिंग में रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि एक बार फिर वही आ गया जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला रोमांच पैदा कर सकता था, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो भारत की इस मुकाबले में वापसी हुई है और मौसम की वजह से जो मेरा हाथ में ही नहीं था। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी, उन्होंने इस मुकाबले को लेकर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि ये मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की शुरुआत करी उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था। ये आने वाले दोनों टेस्ट मुकाबले में अब जब भारत जाएगा तो उनके पास कॉन्फिडेंस है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मैं खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग की बात करूंगा। भले ही आप तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये विकेट आपको आगे भी कैरी करके जाएंगे। ये आपका कोलैप्स होना ऑस्ट्रेलिया का, ये आपको आगे भी कैरिंग रहेगा। उन्होंने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ड्रॉ नहीं है, बल्कि ये तो ऑस्ट्रेलिया की हार है। भारत की भले ही जीत नहीं है, लेकिन ये उनकी जीत है, क्योंकि आगे जब वो जाएंगे तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस कैरी किया जाएगा और अब सीरीज में वो और खतरनाक नजर आ सकते हैं। ये रिकी पॉन्टिंग ने स्वीकार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एडम गिलक्रिस्ट ने भी इस बात पर सहमति जताई है। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि मैं इस बात में कोई डाउट पैदा नहीं करूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम कमबैक के लिए जानी जाती है। वो एक चैंपियन टीम है और चैंपियन टीम कोई ऐसे ही नहीं बनती, उनमें खास बात होती है। हम पहले भी अपने घर पर 2 टेस्ट श्रृंखला हार चुके हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, और अब जॉस हेजलवुड का ना होना, मिच मार्श का फिट ना होना, हमारी ओपनिंग जोड़ी का सेट ना होना, मिडिल ऑर्डर में अगर केवल ट्रेविस हेड को छोड़ दें और लोअर ऑर्डर में भी कुछ खास बल्लेबाजी का ना होना, ये हमारे लिए परेशानी बन सकती थी। ऊपर से हमने जो 90% मुकाबला जीत लिया था, वो मुकाबला हम फिर ड्रॉ की ओर गए। ये ड्रॉ हमारे लिए आगे आने वाले समय में संकट के बादल बन सकते हैं। उन्होंने कहा वो इंडिया है, वो बाउंस बैक करने के लिए जाने जाते हैं। आने वाले मुकाबलों में इंडिया के लिए पिच भी सूटेबल रहेगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और कहीं न कहीं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी बात बताई है। तो खास तौर पर इंडिया की इस ड्रॉ को ऑस्ट्रेलियन दिग्गज अपनी टीम की हार बता रहे हैं, इंडिया की जीत बता रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं कि अब इंडिया और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। आने वाले दोनों टेस्ट मुकाबलों का रोमांच अब सरहदी की सारी गर्म जोश को पार कर लेगा।